दादरी क्षेत्र के डेरी मच्छा गांव में जन्मी और पली बढ़ी निधि और नेहा नागर ने यूपी पीएससी में क्वालिफाई करके असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल बनकर क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया है। और इससे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा समाज और ख़ासकर जो गुर्जर समाज है उसमें खुशी का माहौल है। यहाँ हम बात करेंगे निधि और नेहा नागर से कि उनका जो सफ़र है वो किस तरह से रहा और क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या चुनौती आई और आज किस तरह से उनके यहाँ घर पर बधाई देने वाले लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ और माहौल है। आइए बात करते हैं। आपका क्या नाम है? नेहा नागर। नेहा, क्या आप कहना चाहती हैं, कैसे आपका जो जर्नी रही और कैसे आपकी पढ़ाई रही, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? देखिए, जर्नी ने तो थोड़ा टाइम ले लिया कि और 7 से 8 घंटे पढ़ाई नॉर्मली रहती है और मेंस में आपको थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं तो टाइम बढ़ जाता है। फिर आप टाइम नहीं देखते हो कि आपका कितना टाइम लग रहा है। तो जर्नी डिफ़िकल्ट रही पर ठीक रहा, मतलब ठीक रहा कि सिलेक्शन हो गया फाइनली जी। तो अब आपके पास कितनी रैंक आई है? 156। इसको असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स जी। कितने घंटे आप पढ़ाई करती हैं? ऑन एन एवरेज पर डे तो 7 to 8 आवर्स, पर जब एग्ज़ाम आता है तो टाइम बढ़ जाता है, मतलब एज़ पर द डिमांड की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। क्या कुछ चुनौतियाँ आई? चुनौतियाँ एज सच तो कुछ नहीं आई कि बस ये था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वैसे तो कोई प्रेशर नहीं था, फैमिली प्रेशर नहीं रहा, सोशल प्रेशर नहीं रहा, जो भी था मम्मी पापा जी हैंडल कर लेते थे। बाकी हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर अपने टारगेट्स जो अचीव करने होते थे उसके हिसाब से ही, वैसे एज सच कोई आया नहीं प्रेशर। अच्छा, परिवार में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिला? सहयोग तो सब मेंबर्स का है, मम्मी का है, पापा जी, भाई बहन, मामा, सबका सपोर्ट रहा है हम लोगों को। मतलब अब आप असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स बन चुके हैं, अब आपका टारगेट क्या है? टारगेट तो अभी कुछ नहीं है, अभी जो मिला है उसको एंजॉय करूँगी, फिर देखते हैं आगे कि मन रहा तो आगे देंगे जी। इस तरह जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं और एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं गर्ल्स को बस यही बोलूँगी कि लगे रहिए। देखिए, अगर आपने सपना देखा है तो पूरा तो ज़रूर होगा। बस थोड़ा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। आपका क्या नाम है? निधि नागर। निधि, क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपको ये सफलता मिली है तो किस उसमें आप इसको बयान करना चाहेंगे? सफलता तो बहुत स्ट्रगल के बाद मिली है। 5th अटेम्प्ट था मेरा, उसके बाद फैमिली सपोर्ट अच्छा था, दीदी का, भाई बहन का और बाकी अपने मामा का, सबका सपोर्ट था, तो उसकी वजह से ये है कि प्रेशर थोड़ा कम फील होता था। बट कई बार फेलियर्स आए हैं, उसके बाद ये मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, चुनौतियाँ क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत तो एज सच मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न ही इतना टफ है कि उसी को बार बार क्रैक करना, और साइकिल ऐसा है कि अगर प्रीलिम्स हो गया है, मतलब अगर आपका प्रीलिम्स हो गया है, मेंस हो गया, इंटरव्यू नहीं होता है तो फाइनली आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ता है। तो वो थोड़ा साइकिल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इंटरव्यू के बाद भी आपको वापस प्रीलिम्स स्टेज पर आना पड़ता है और फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ता है। वहाँ है थोड़ा सा, बाकी तो ज़्यादा ऐसा है नहीं, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो हो जाएगा। क्या टारगेट है आपका? टारगेट तो यही है कि अभी जो मिला है उसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से काम करेंगे। अच्छा, एक तरह से जो समाज है वो लड़कियों को शिक्षा के बजाय शादी करने पर बहुत जोर देता है, तो आप ऐसे समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या आप मोटिवेशनल उनको करना चाहेंगे, दिशा देना चाहेंगे? सबसे पहले तो कि मैं कहूँगी पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं और पेरेंट्स आपको कोई सपना दिखाते हैं तो उन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा जी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो उनका है कि वो चाहते थे हमेशा से कि कुछ अच्छा करें हम, और उस चीज़ के लिए उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, कोई प्रेशर नहीं डाला। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का आता है। उसके बाद जो बच्चे हैं अगर वो करना चाहते हैं अच्छे से तो बाकी सब चीज़ें छोड़कर अपने ड्रीम पर फोकस करें और अच्छी मतलब सक्सेस तो मिलेगी ही। यानी पूरा मौका दिया जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए और प्रेशर नहीं देना चाहिए। और जितना टाइम, अगर बच्चा कह रहा है कि अभी मैं कर सकता हूँ, मुझ में पोटेंशियल है, तो उसको ज़रूर टाइम देना चाहिए। आपकी दोनों बेटियों का सिलेक्शन यूपी पीसीएस में हुआ है,
और वो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी बनी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी जो गार्जियंस हैं सभी अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएं, उन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ने दें, जो उनकी आवश्यकताएं उन्हें पूरा करें, ज़्यादा दबाव ना डालें बच्चों पे और उनकी इच्छा के अनुरूप काम करने दें, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। अच्छा, खासकर जो समाज है हमारा, इसमें लड़कियों को शिक्षा देने के बजाय उनको मंजिल पे पहुंचाने के बजाय जो उनकी इच्छा होती है, जो उनका जीवन में बनने का एक सपना होता है, उसकी वजह उनके सपनों का गला घोट देते हैं और बहुत जल्दी शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं। इन सारी चीज़ों से दूर हट जाना चाहिए समाज को। बिल्कुल हट जाना चाहिए। जो बेटियों को अच्छी तरीके से आप पढ़ाओगे तो बेटाओं से ज़्यादा अच्छा करेंगी। बेटियां हमेशा अपने काम के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करके करती हैं, चाहे पढ़ाई का काम हो या घर का काम हो। उनको आप सुविधा देंगे उनके अकॉर्डिंग जो करना चाहती हैं, आप साधन उपलब्ध कराओ तो बेटियां बेटाओं से ज़्यादा अच्छा करती हैं। आपके सामने उदाहरण है। अच्छा मनवीर जी, आपने बेटियों को कैसे मोटिवेट किया? एक बार हम बैठे थे आपके साथ में, तो बेटियां एग्ज़ाम देने गई थी, उस समय शायद नहीं हो पाया, बड़े आप निराश थे। आज वो पल है कि आज वो कामयाबी का जो शिखर है वो काफ़ी ऊपर है। देखो, आशा निराशा तो ज़िंदगी का एक पहलू है। कभी आदमी खुश रहता है, कभी थोड़ी झेलना भी पड़ता है। तो लेकिन हम आश्वस्त थे कि कहीं कमी है वो दूर होगी और बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी जो सपना था वो हाँ, वो पूरा हुआ और अभी मंजिल बाकी है। आगे निरंतर अच्छा आगे बढ़ते करेंगे, रहना चाहिए। आगे बच्चे मेहनत करेंगे तो और अच्छा आगे अचीव करेंगे। सभी को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छी तरीके से उनके लिए साधन उपलब्ध कराएं, उन पर किसी तरह का कोई दबाव न डालें और वो उनको अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ने दें। वो निश्चित रूप से सफल होंगे बच्चे। अच्छा, एक सवाल और है आपको। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, जो कि गुर्जर समाज के उत्थान, विकास, एकजुटता और खासकर शिक्षा के लिए काम कर रही है, आप उसमें भी एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। उसके नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यानी उस गुर्जर महासभा में बहुत ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। आज जो बेटियां हैं, इन्होंने गौतम बुद्ध नगर का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी एक अहम स्थान हासिल किया है और बड़ा एक गौरवपूर्ण ये क्षण है। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो सबके घर में बेटियां हैं, बेटा है, अच्छी तरीके से उनको साधन ही उपलब्ध कराएं और फ्री होल्ड रखें उनको। कोई शादी का दबाव ना डालें, कोई उन पर ये ना दबाव डालें कि आपको यही करना है। जहाँ मोटिवेशन करें कि आप मेहनत करो, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत का फल ईश्वर रोकता नहीं है, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। और सभी से हम तो कहीं पूछते भी हैं तो किस तरह मतलब भाई बच्चों ने पढ़ाई में मेहनत करी, मोबाइल का कभी उपयोग नहीं किया। हमारे मोटिवेशन पे उन्होंने काम किया कि भाई बेटा आपको IAS, IPS, PCS बनना है तो आपको लग करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारे शौक़ छोड़ने पड़ेंगे। तो बच्चों ने सारे शौक़ों को दरकिनार करके रखा और अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करते करते अपनी मंजिल को देर सही सवेर सही अपने प्राप्त किया। और सभी लोग जल्दबाजी ना करें, ये चीज़ें बहुत कठिन हैं और बच्चों को उनके उस पर पढ़ाई पे भरोसा रखें, उनकी मेहनत पे भरोसा रखें। आज गौतम बुद्ध नगर में बहुत ही खुशी का माहौल है। एक साथ दोनों बेटियां इस मुकाम पर पहुंची हैं, तो बहुत ही फक्र है समाज में भी और पूरे क्षेत्र में भी। नहीं तो उनका सबको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इतना सम्मान हमें हमारी बेटियों को दिया। और इनकी मेहनत, बच्चों की मेहनत की वजह से मुझे भी सम्मान मिल रहा है, इसलिए मैं भी खुश रहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों की मेहनत की वजह से ही हमें जो सम्मान मिला बच्चों की मेहनत से ही मिला है। और हमने इनके लिए केवल जो इनको आवश्यक चीज़ें थी वही कि हमने कभी दबाव नहीं डाला, हमने कभी इनसे पढ़ने के लिए नहीं कहा। अपने आप स्वयं पढ़े, ना कोई कोचिंग लिया और अपनी इनकी मेहनत रही और इन्होंने बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई की और सफलता इन्होंने प्राप्त करी है, अपनी मेहनत से करी है। हमने कोई पेपर थोड़ी लिखा है, ना हमने कोई पढ़ाई करी। पढ़ाई तो इन लोगों ने ही करी है ना, दोनों ने। हमें तो और ये जो सब कुछ बोनस के रूप में समाज का प्यार मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं, तो सब इनकी मेहनत की बदौलत ही मिल रही है हमें। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएं
दबाव न डालें, उनको अपने तरीके से पढ़ने दें और धैर्य रखें, धैर्य रखें, दृढ़ संकल्प रखें फ्री बच्चे। छोड़ें। हाँ, फ्री छोड़ें पढ़ने के लिए, दबाव ना बनाएं। हाँ, दबाव नहीं बनाएंगे। दबाव से नहीं होता कुछ भी, वो तो अपनी बच्चों के अंदर से ही जिज्ञासा निकल कर आती है कि अगर माँ बाप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई के लिए सब चीज़ें हम उपलब्ध कराएं, तो हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे बच्चे, जो करना चाहते हैं वो करेंगे, जो नहीं करना चाहते वो अपने और दूसरे कामों में लग जाएंगे। कोई अपना पुलिस की भर्ती में चला जाएगा, दरोगा की में चला जाएगा, कांस्टेबल की में चला जाएगा, और जो ऊंचा करना चाहते हैं वो अपना पढ़ाई करेंगे, अपना अचीव करेंगे मेहनत करके। बेटियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, कैसा महसूस कर रही हैं और किस ये जो खुशी है इसको किस तरह से आप व्यक्त करना चाहती हैं? मेरी बेटियों ने जो कामयाबी हासिल की है उस पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ, और मैं सभी बच्चों को, सभी को प्रेरणा ये करती हूँ कि मैं अपनी बेटियों के इस सफलता से बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, और सभी माँ हैं अपनी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो ये भी आगे बढ़े और आगे प्रोत्साहित हों। किसी भी बच्चे की जो माँ होती है वो प्रथम गुरु होती है, जी, तो निश्चित ही आपने जो इनको जो संस्कार और जो एक जो शिक्षा दी घर की, वो एक बहुत अच्छी शिक्षा दी और आज वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाली है। जी। तो समाज को क्या संदेश देना चाहिए? लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। यही संदेश देना चाहती हूँ, बेटियों को टाइम दें, थोड़ा पढ़ने का समय दें। ये नहीं है भाई बच्चे सब ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और अगर बच्चियाँ चाहती हैं तो उनके माता पिता को उनका सहयोग ज़रूर करना चाहिए। एक ही परिवार की दोनों बेटियां निधि और दूसरी नेहा, इन्होंने एक ही साथ UPPSC जो एक एग्ज़ाम होता है उसमें क्वालिफाई किया है, और आज ये असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स बन चुकी हैं। यह गौतम बुद्ध नगर में पहला एक ऐसा इतिहास है जो कि एक साथ दोनों बेटियां, वो भी एक ही परिवार की, और ये एक मिसाल है। तो इसलिए इससे शिक्षा लेनी चाहिए, एक प्रेरणा लेनी चाहिए। फिलहाल इतना।